हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सौरभ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं 2 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के बारे में। इस सिस्टम में लगने वाला जो भी चीज़ हो, चाहे वो पैनल हो, इन्वर्टर हो, सब्सिडी हो, प्राइस हो, एरिया हो, जो भी चीज़ है सब कुछ जानने वाले हैं आज के वीडियो में। तो चलिए वो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि 2 किलोवाट का जो ये प्लांट है, जिसे हम लोग 2000 वाट बोल सकते हैं, तो दो तरह का पैनल इसमें हम लगा सकते हैं। ऐसे लगा तो हम सभी पैनल सकते हैं, लेकिन अगर हम इस दो तरह के जैसे 335 वाट और 250 वाट का अगर पैनल लगाते हैं तो एक सही अमाउंट में 2 किलोवाट हमें मिल जाएगा। अगर हम मान लो 100 वाट का पैनल लगाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पैनल लगाना पड़ जाएगा। किस क्वांटिटी में हमें पैनल लगाना पड़ेगा? अगर हमें 335 वाट का पैनल, नंबर ऑफ पैनल जो है वो 6 लगाना पड़ेगा। और अगर हम 250 वाट का पैनल लगाते हैं तो हमें 8 पैनल लगाना पड़ जाएगा 2 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के लिए। अब बात करते हैं कि इस 2 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम में लगने वाला स्ट्रक्चर जो होगा वो कितने साइज का होगा। तो इसका भी साइज 2 किलोवाट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इस पे लगने वाला स्ट्रक्चर जो है वो डिपेंड करेगा पैनल पे कि पैनल कौन सा है, 335 वाट का पैनल है या फिर 250 वाट का पैनल है। 250 वाट का जो पैनल होता है उसका लेंथ मतलब लंबाई जो होता है वो थोड़ा कम होता है, इसलिए हम इसमें 4 पैनल लेते हैं 1 किलोवाट के लिए, और 2 किलोवाट के लिए हम 8 पैनल लेते हैं। तो जाहिर सी बात है 8 पैनल हम लेंगे तो इसका चौड़ाई जो होगा, 8 पैनल हम एक साथ लगाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा, लंबाई इसका कम हो जाएगा। इसमें क्या है, इसका पैनल का लंबाई ज़्यादा है और इसमें 1 किलोवाट में सिर्फ 3 पैनल हैं और 2 किलोवाट में 6 पैनल हैं, इसलिए इसका चौड़ाई कम होगा। तो दोनों पैनल के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। तो अगर आप ये पैनल लेना चाह रहे हो 335 वाट का तो उसका होगा तो 2 किलोवाट का ही स्ट्रक्चर, लेकिन उसका साइज और शेप कुछ अलग होगा, और 250 वाट के लिए साइज एंड शेप कुछ अलग होगा। तो आगे चलते हैं। आगे हाइब्रिड इन्वर्टर जो हम यूज़ करेंगे वो 3 केवीए का। आगे चलते हैं कि नंबर ऑफ बैटरी इसमें कितना यूज होगा। जाहिर सी बात है कि हाइब्रिड सोलर सिस्टम है। हाइब्रिड में क्या होता है कि यहाँ पे ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिक्सचर होता है। इस केस में क्या होता है कि यहाँ पे बैटरी भी लगता है और इसमें ग्रिड कनेक्शन भी होता है, इसलिए इसका नाम दिया हमने हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो इसमें नंबर ऑफ बैटरी जो होगा वो 4 बैटरी इसमें कनेक्शन करना होगा। दो बैटरी का आपस में सीरीज करके और 2 सीरीज बन जाएंगे तो दोनों को पैरेलल करके इसमें कनेक्शन करना होता है। इसमें जंक्शन बॉक्स लगेगा जिसे हम लोग एजेबी भी बोलते हैं। जंक्शन बॉक्स तो हालांकि पैनल के पीछे होता है, लेकिन जो इस सोलर सिस्टम में लगने वाला बॉक्स होगा उसका नाम है एजेबी, एरे जंक्शन बॉक्स। जितने भी पैनल से या जितने भी पैनल लगने वाले हैं उसमें जो स्ट्रिंग वायर होगा, जो वायर आके एक बॉक्स पे जुड़ेगा, उस बॉक्स में हम जो बोलते हैं उस बॉक्स को वो जंक्शन बॉक्स बोलते हैं। उसी में सब कुछ लगा होता है, एमसीबी एसपीडी वगैरह उसी में लगा होता है। आगे चलते हैं हम लोग। डीसी केबल हमें ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि सोलर पैनल से बैटरी या फिर इन्वर्टर तक जो वायर आएगा वो डीसी केबल होगा। तो 30 मीटर वायर का लेंथ होगा डीसी केबल का, और इसमें एसी केबल भी लगेगा जो कि 20 मीटर वायर चाहिए होगा, क्योंकि 20 मीटर वायर रहेगा तभी तो हम इन्वर्टर से जो मेन सप्लाई जहाँ से हम लेते हैं, गवर्नमेंट वाला जो सप्लाई लेते हैं, वहाँ तक जो पहुँचाने के लिए हमें वायर चाहिए होगा वो एसी वायर होगा, अल्टरनेटिंग करंट वाला वायर। तो उसका लेंथ भी होगा 20 मीटर। फिर आगे चलते हैं कि इसमें कितना एरिया रिक्वायर होगा 2 किलोवाट सोलर सिस्टम के लिए। तो मिनिमम 150 स्क्वायर फीट चाहिए होगा, मैक्सिमम 200 स्क्वायर फीट चाहिए होगा एरिया। अगर आपके पास 150 स्क्वायर फीट भी एरिया है तो सफिशियंट है। इस इतने में सोलर पैनल जो 2 किलोवाट का होगा वो लग जाएगा पूरा स्ट्रक्चर। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा एरिया रहता है, 200 स्क्वायर फीट के आसपास रहता है, देन क्या होगा कि अच्छे से साइड सर्वे करके प्रॉपर शैडो फ्री एरिया देख के ही हम जो सोलर सिस्टम लगवा सकते हैं इसमें। तो ये इसलिए हमें चाहिए होता है, ज़्यादा एरिया रिक्वायर होता है 2 किलोवाट के लिए। तो दोनों में से देख लो आप कितना स्क्वायर फीट आपके पास एरिया है 2 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम के लिए। आगे चलते हैं हम लोग कि इसमें कुछ एसेसरीज हैं जो मिलने वाले हैं 2 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम में, जैसे क्रम्पिंग टूल्स हुआ, अर्थिंग किट हुआ, एलए हुआ, ऐसे नट बोल्ट, ऐसे बहुत कुछ आपको मिलेगा। सभी जो मिलेंगे सेम इस जो हाइब्रिड सिस्टम का जो कॉस्ट होगा उसी कॉस्ट में सारा कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये सारा चीज़ भी आपको मिलेगा। और एक बात खास बात बता दूं मैं आपको कि यहाँ पे हाइब्रिड सिस्टम है, जो है अर्थिंग लगाया जाएगा, तो अर्थिंग भी प्रॉपर होना चाहिए, मतलब अच्छे तरीके से अर्थिंग किया हुआ होना चाहिए। 2 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम है, उसका क्या प्राइस पड़ेगा? तो 2 लाख के आसपास आपको प्राइस पड़ जाएगा 2 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम का। यहाँ आप बोलोगे कि ज़्यादा महंगा है, तो महंगा नहीं है। यहाँ पे आपने 2 चीज़ लगाया है, आपने ऑन ग्रिड का सिस्टम भी है इसमें और ऑफ ग्रिड का भी सिस्टम है इसमें, इसलिए इसका जो कॉस्ट है
ऑफ ग्रिड से ज़्यादा है और ऑन ग्रिड से भी ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे दो तरह का सिस्टम, दो चीज़ यूज होने वाला है। एक तो बैटरी वाला ऑफ ग्रिड सिस्टम है, दूसरा ऑन ग्रिड जिसको नेट मीटर वाला वो भी इसमें लगने वाला है। इस वजह से इसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। अगर आप यही चीज़ ऑन ग्रिड में देखोगे तो आपको कॉस्ट जो है बहुत कम मिलेगा, ऑफ ग्रिड में भी कम मिलेगा। लेकिन ये हाइब्रिड सिस्टम है। आप अगर ऑफ ग्रिड वाला वीडियो नहीं देखे हो तो देख लेना, मैंने 2 किलोवाट ऑफ ग्रिड सिस्टम का वीडियो अपलोड कर रखा है, 2 किलोवाट ऑन ग्रिड का भी सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम का वीडियो अपलोड कर रखा है। दोनों का अलग अलग प्राइस है, दोनों का अलग अलग सारा डेटा है, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हो उस वीडियो से। फिलहाल आगे चलते हैं कि 2 किलोवाट हाइब्रिड सिस्टम जो होगा वो एक दिन में कितना यूनिट बिजली पैदा करके देगा। तो एक दिन में 8 यूनिट बिजली पैदा करके आपको देगा, जनरेट करके देगा। 8 यूनिट का मतलब होता है 8 किलोवाट। ये मिनिमम है, 8 किलोवाट से ज़्यादा भी दे सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपने ये साइट सर्वे प्रॉपर करवाया है या नहीं करवाया है, आपने सही एंगल और सही डायरेक्शन पे पैनल को लगवाया है या नहीं लगवाया। ये सारा कुछ डिपेंड करेगा, कनेक्शन कैसा करवाया आपने, सारा कुछ डिपेंड करेगा कि आपने सोलर सिस्टम जो लगवाया है वो किस तरह से लगवाया है। अगर प्रॉपर बहुत अच्छे तरीके से होगा देन 8 क्या 9 से 10 यूनिट पर डे भी आपको मिल सकता है। हाइब्रिड सिस्टम में जो वारंटी होगा तो कितना होगा, तो होल सोलर सिस्टम का जो वारंटी होगा वो 5 साल का होगा और सिर्फ पैनल का वारंटी जो होगा वो 25 साल तक होगा। आगे हम लोग चलते हैं कि इस हाइब्रिड सोलर सिस्टम में क्या नेट मीटर जरूरत पड़ेगा। बिल्कुल आपको इसमें नेट मीटर का जरूरत पड़ेगा, नेट मीटरिंग होगा, इसमें नेट मीटर लगाया जाएगा आपको। मैंने बोला ना ये ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों का मिक्सचर है, इसीलिए इसमें नेट मीटर भी लगा है और बैटरी भी लगा है, दोनों चीज इस सिस्टम में लगा है। तो यहाँ पे बात आता है क्या सब्सिडी में मिलेगा, तो बिल्कुल आपको हाइब्रिड सोलर सिस्टम में सब्सिडी मिलेगा। जिस तरह ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में सब्सिडी मिलता है उसी तरह और हाइब्रिड सोलर सिस्टम में भी सब्सिडी मिलेगा ऑन बेंचमार्क पे। बेंचमार्क क्या है, अब वो तो आपको बेंचमार्क वाला वीडियो देखने से पता चलेगा कि हाइब्रिड का क्या कॉस्ट है, कितना कॉस्ट पे कितना सब्सिडी मिलने वाला। क्योंकि यहाँ पे अगर आप 2 किलोवाट के लिए अगर 2,20,000 पे कर रहे हो तो क्या 2,20,000 पे सब्सिडी मिलेगा, नहीं, जितना बेंचमार्क होगा उतने पे ये सब्सिडी मिलेगा। तो ये आपको बेंचमार्क पता होना चाहिए, देन उसके अकॉर्डिंग आपको 30% सब्सिडी मिल जाएगा। तो आज हमने जाना 2 किलोवाट हाइब्रिड सोलर सिस्टम, इसका सारा डेटा हमने लिया, कितना एरिया रिक्वायर होगा, कितना पैनल लगेगा, किस साइज का लगेगा, सब्सिडी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना कॉस्ट होगा, सारा कुछ हमने जाना आज की वीडियो में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।